आज के युग में जहाँ सब कुछ तेजी से बदलता जाता है, किसी को अपने इस धरती पर जन्म लेने का कारण समझना भी कठिन लगता है। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें इस धरती पर बस ऐसे ही भेज दिया है कि अपना जीवन जिएं और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाएं? जब जीवन में सब धुंधला सा दिखता है, तो मन में ये सवाल आने लगता है कि जीवन का सही अर्थ क्या है और हमारा जन्म किसी परिवार में और स्थान में क्यों हुआ? आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अफसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उनमें चुन लिया कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उनके लेपालक पुत्र हों, कि उनके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उन्होंने हमें उस प्रिय में सेंध में दिया। हमको उनमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उनके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उन्होंने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उन्होंने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने एडम और ईव को तो अपने हाथों से बनाया था, लेकिन पाप के बाद क्या सब कुछ शैतान के अनुसार ही चल रहा है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, फिर जो कुछ भी उसे जरूरत थी वो सब उसे दे दिया, और उसे स्वेच्छा दे दी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार करे। और उसके साथ साथ उन्होंने उसे बता भी दिया कि अगर तुम स्वर्गीय काम के अनुसार नहीं चलोगे तो मृत्यु और परमेश्वर से अलग होना भी निश्चित है। अब हम ये शायद इमेजिन करके देखें, अगर आदम और ईव ने सही रास्ता चुना होता आज्ञाकारिता का, उनके पीछे चलते, तो उनका और उसके बाद में उनके जो हम लोग हैं उनका जीवन कैसे होता। ये एक विश्वासी का जीवन स्वर्ग में होगा, जो उनका होना था। जब हम धरती से चले जाएंगे तो स्वर्ग में हमारा जीवन वैसा होगा। परमेश्वर ने इंसान और जीव जंतु सब बनाने से पहले सब कुछ उनके लिए बना दिया, जो उनके लिए आराम का जीवन जीने के लिए जरूरी था, और ये सब कुछ दिया गया फ्रीली और कंट्रोल किया गया एक सेट पैटर्न रूल्स के अनुसार, जो नेचर के रूल्स हैं, और ये पूरी तरह से ऑप्टिमल सही कर दिया ताकि उसकी आउटकम भी बेस्ट हो। और परमेश्वर ने इंसान को बना दिया कि वो इन सब के ऊपर कंट्रोल करे और परमेश्वर का नुमाइंदा बनकर काम करे। उनके अविश्वास और आज्ञा ना मानने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, और ना ही उनके ऊपर सजा बताने के लिए आ गए। अपने प्यार में परमेश्वर ने फिर भी मुक्ति का जो रास्ता था आगे होगा, वो उन्होंने बता दिया स्त्री के बीज के द्वारा। उत्पत्ति 4 अध्याय पहली आयत में जब कायन का जन्म हुआ तो हवा ने जो कह दिया, उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। शायद उसने वो उस वायदा जो था उसका पूरा होता हुआ कायन में देख लिया कि मुक्तिदाता पैदा हो गए हैं। और उसके बाद में हर एक इंसान और आदमी और औरत अभी भी परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बन के ही आती है धरती के ऊपर। लेकिन उस समय और आज का जो हमारा काम है वो थोड़ा अलग हो गया है। प्यार करने वाले परमेश्वर चाहते हैं कि मानवता में हर जन एक दूसरे के साथ काम करे, और जो हमारे अंदर पाप के कारण जो नाश हुआ है उसे रिपेयर करने में एक दूसरे की सहायता करे। जो पहली 10 जनरेशन थी आदम से लेकर नूह तक, वो तो कायन के रास्तों पर ही चलते रहे, एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे को मारने में लगे रहे, ईर्ष्या में लगे रहे, और परमेश्वर ने उन्हें बाढ़ के द्वारा नष्ट कर दिया। उत्पत्ति 10वां अध्याय 9-10 आयत में हम देखते हैं, निम्रोद था पहला जिसने राज्य स्थापित किया बेबल या बेबीलोन में, और बाकी जगह पर भी उसने, क्योंकि ये बुराई का राज्य था। तो अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि इस जगह से निकलो और जो जगह मैं तुम्हें बताऊंगा वहां चलो, कनान में। उसे ये वायदा किया गया था कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा, और
आगे उत्पत्ति 12 अध्याय पहली 3 आयत में ये कह दिया, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमारा जो भविष्य है पहले से कोई पूरी तरह निर्धारित नहीं कर दिया गया है। जो हम क्या चुनते हैं, क्या हम करना चाहते हैं, उसके ऊपर यह निर्भर हो जाता है कि हम सही रास्ते पर चलेंगे या गलत रास्ते पर चलेंगे। वो हमारा जो धरती पर चलन है वो निश्चित करता है। लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ नहीं देते हैं कि जो उन्होंने हमारे ऊपर निर्धारित किया है वो हम पूरा ना करें। वो हमें उस रास्ते की तरफ चलाते रहते हैं। अब हमें कष्ट आते हैं, रुकावटें आती रहती ताकि हम उस तरफ मुड़ते जाएं। मुझे एक पास्टर ने नागालैंड में रिमोट एरिया मॉन डिस्ट्रिक्ट में जून 1979 में एक बाइबल भेंट कर दी। लेकिन मैं अपने बुराई के कामों में लगा रहा और कष्ट भी उठाता रहा जब फाइनली परमेश्वर की रोशनी, वचन की रोशनी ऊपर मेरे ऊपर नहीं आई, मैं उनके वचन की तरफ और उनके रास्तों पर चलने नहीं लगा। शैतान और जो बुराई की ताकतें हैं वो पूरी मेहनत से काम करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर रखा जाए, रिबेलियन में रखा जाए। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को आजादी दिलवाई, वहां दास्ता से, मिस्र से, उन्हें प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया। लेकिन वो लोग वहां जाकर जो जिन्हें निकाला गया था कनान के वासियों को, उन्हीं के रास्तों पर चलने लग गए। न्यायियों की पुस्तक 21 अध्याय 25 आयत में फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि वहां पर हम देखते हैं 25 आयत में, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। लोग अपनी मनमर्जी से करने लग गए और परमेश्वर ने उन्हें फिर जो सबसे बढ़िया था वो दिया था, जैसे आदम और ईव को दिया था आदम बाग में। लेकिन उन्होंने अपनी जो स्व इच्छा थी उसे इसमें लगा दिया कि जो हमें अच्छा लगता है हम तो वही करेंगे। अब अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 13-14 आयत में हम देखते हैं, जब हम गिरते हैं अपनी पाप भरी इच्छाओं के साथ तो हम परमेश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं, जैसे आदम ने कर दिया था या ईव ने कर दिया था कि हमें उन्होंने इसमें क्यों गिरने दिया। लेकिन याकूब कहते हैं ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर नहीं फंसाते हैं, हम अपनी इच्छाओं के कारण फंसते हैं। और हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने हमें छोड़ दिया इसीलिए तो हम फंस गए वहां पर, जबकि वो अपनी एब्सोल्यूट पवित्रता में फिर भी हम जैसे पापियों को ढूंढते हैं कि हमें विश्वास के द्वारा उनके परिवार का हिस्सा बनाया जा सके। परमेश्वर आज भी कंट्रोल में है, लेकिन उनकी जो सहायता वो तब शुरू होती है जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं, अंधेरे को छोड़कर, और उनकी अथॉरिटी की अधीन आ जाते हैं। शैतान का हमारे ऊपर कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है, एक्सेप्ट वही है जो परमेश्वर उसे अधिकार दे देते हैं कभी कभी। लेकिन आदम और ईव की तरह जब हम उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं कि हमें कुछ बहुत ऊंचा बनाएगा, तब हम उसे अपने जीवन का अधिकार पकड़ा देते हैं। मत्ती 4 में 8-9 आयत में शैतान ने प्रभु यीशु को टेम्पटेशन के दौरान दुनिया के, जो संसार के जो भी राज्य थे, उनकी महिमा उन्हें दिखा दी और फिर उसने कह दिया कि मैं ये तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अब शैतान प्रलोभन दे रहा है राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसका सब कुछ है, जिसका है उसी को वो उसी का ही वापस करने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार उसने हवा को बोला था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे भला बुरा जानकर, प्रभु यीशु को बोल दिया तुम मेरी आराधना करोगे मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, शॉर्टकट है, स्लीप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हम इस प्रकार शैतान की अधीनगी में, उसकी आराधना में लग जाते हैं, तो हम अपनी जो डेस्टिनी उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, उनके ऊपर निर्भर होते हैं, तो जो हमारा रास्ता है उस पर हम चलने लग जाते हैं। हमारे जो गुनाह हैं
उनके लिए हम परमेश्वर को किसी भी तरह ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने हमें बनाया ही गलत तरीके से है। ये कहते मेरे में इच्छा उन्होंने ये क्यों डाली। प्रभु यीशु ने हमारे अंदर सब अधिकार दे दिए हैं, अथॉरिटी हमें वापस दे दी है, शैतान का अधिकार हमारे ऊपर से खत्म कर दिया है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल ही नहीं करते। या तो हम अज्ञानता में हैं या फिर हम डर में बने रहते हैं। अगर हम ये करेंगे शैतान आगे से क्या करेगा। जब हम प्रभु यीशु में उनके बल में खड़े होने लग जाते हैं तब फिर हम जीत के तरफ चलते हैं। तब हम जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है हम उस रास्ते पर चलकर उसे प्राप्त करने लग जाते हैं। इस प्रकार तो फिर कोई भी अपने जीवन का उद्देश्य आसानी से पूरा कर ही नहीं सकता। ऐसा कैसा हो कि हम सही राह भी जान सकें और उस पर चलते भी जाएं। डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या और किसी भी प्रोफेशन में जाना, ये हमारी जो यहाँ दुनियावी जरूरतें और जिम्मेवारियां उनको पूरा करने के लिए है। हर एक को एक स्वर्गीय काम में दिया गया है और एक धरती का टास्क है। जब ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में जुड़ जाते हैं तब जीवन आसान हो जाता है। परमेश्वर के अक्सर में बनाए जाने के कारण जो हमारा जीवन है, हमारा जो पर्पस है जीवन का, वो ये है कि उनकी नेचर को हम दूसरों के सामने अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, ताकि हमारे जीवन की गवाही के द्वारा उन्हें महिमा मिले। जो अल्टीमेट एम है वो है परमेश्वर को जानना, उनके प्यार को समझना और उनसे नजदीकी रिश्ते में रहकर उनकी कामों में लग जाना और इस प्रकार उनकी महिमा करना। और जिस भी प्रोफेशन में हम होते हैं वो भी फिर उसी मकसद के लिए अलाइन होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अलाइन होना चाहिए। फिर हमारा पवित्र और धर्मी जीवन जो कि दुनियावी जो रीति रिवाज है उनसे नहीं चलता है, वो फिर स्वर्गीय कामों के चलते हुए हमारी गवाही बन जाता है दूसरों के लिए जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने कह दिया, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, अपनी महिमा के लिए रचा। परमेश्वर ने हम सबको अपनी महिमा के लिए यहाँ भेजा है, ऐसे ही नहीं हम आ गए। तो उसमें पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसी 31 आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल ने कह दिया, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमारे हर काम में गवाही होनी चाहिए ताकि परमेश्वर का काम हमारे अंदर होता हुआ दिखाई दे। निर्गमन 3 अध्याय 14 आयत में परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को बता दिया जलती हुई झाड़ी से, मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। वो परमेश्वर हैं जो हैं, ये नहीं कि जो कभी कुछ बनेंगे या वो कभी कुछ थे। वो परफेक्ट हैं, बदलते नहीं हैं, उन्हें किसी और बढ़िया रूप में नहीं बनना है, वो पर पहले ही परफेक्ट हैं। और इस प्रकार उन्हें जानना और उनके नजदीकी में चलना, वो फिर हमारे अंदर वो ज़ाहिर होता है ताकि हमारे कामों के द्वारा उनका प्यार ज़ाहिर हो, फिर हमारे लिए ही आसान हो जाता है। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसकी पहली ही आयत में पौलुस रसूल अपने आप के बारे में बताते हैं। पहली ही आयत में पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अब पौल अपने आप को पौलुस रसूल बॉन्डेड सर्वेंट कहते हैं। बॉन्डेड सर्वेंट जिसका कोई अधिकार नहीं है, जो ग्रीक शब्द भाषा का शब्द है अपोस्टोलस, इसका मतलब है मैसेंजर, संदेशवाहक, और या जिसे परमेश्वर ने भेजा है, या अपोस्टल। इस काम में उसे अलग किया गया और अलग किया गया परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, वो सिखाने के लिए और वो प्रीच करने के लिए कि मुक्ति प्रभु यीशु के द्वारा है, और ये करने के लिए उस काम के लिए ताकि वो किसी और पर निर्भर ना हो अपने खर्चे के लिए। वो टेंट मेकर का काम करते थे। उनका हमने स्टेटस देख लिया, उनकी अलग किया जाना देख लिया, उनका काम देख लिया, अपने आप को वो कैसे सपोर्ट करते थे वो भी हमने देख लिया। हर एक को परमेश्वर ने कुछ क्वालिटीज दी हैं अंदर,
ताकि उन क्वालिटीज के द्वारा अपने आप को सपोर्ट कर सके, अपने परिवार को सपोर्ट कर सके जो उस पर निर्भर हैं। और ये जो क्वालिटीज हैं, ये किसी एक ही प्रोफेशन में काम आने के लिए नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो कनेक्टेड प्रोफेशन है सब में काम आती हैं। अब पेरेंट्स के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अपने बच्चों में उन क्वालिटीज को पहचाने और उनकी सहायता करें कि क्वालिटीज उनकी पहचान सकें और वो फिर सही रास्ता चुन सकें। भजन संहिता 23 अध्याय 24 आयत में राजा दाऊद ने क्लेम कर लिया गाइडेंस, सुरक्षा और प्रोविजन, सही जो प्रोविजन है परमेश्वर से, जो कि उनके चरवाहा कह दिया उन्होंने। लेकिन फिर राजा दाऊद ने उनकी सहायता हर तरह की परिस्थिति में देख ली, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो। उन्होंने ये कह दिया, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आई विल नॉट फेयर, किसी बुराई से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। कंफर्ट है परमेश्वर की प्रेजेंस का, जो कि बिल्कुल सही है, रियल है। लेकिन उनके सोटे और लाठी से, जो कि पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनसे शांति कैसे मिल सकती है? जो सोटा और लाठी है वो भेड़ों के लिए नहीं है। जो चरवाहा उसे इस्तेमाल करता है वाइल्ड एनिमल से अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। गिनती 17 अध्याय उसकी तीसरी आयत से 10 आयत तक हम देखते हैं। जो लोग ईर्ष्या में कंप्लेन करते रहते थे तो हारून के बारे में, तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि जितने लीडर्स हैं 11 ट्राइब के उनके ले लो, और लेवी का, हारून का जो सोटा है वो ले लो, और सबके ऊपर उनका नाम लिख दो और इन्हें फिर मिलाप के तंबू में रात को रख दो। अगले दिन जब उन्हें निकाला गया तो हम देखते हैं हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे हैं। ओवरनाइट ये सब कुछ हो गया। एक बच्चा उसी प्रकार, जो वो छड़ी है, जब अपनी जड़ से अलग हो जाता है तो वो फिर यूजलेस है। जो ड्यूटी और इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कोहन गडोल जो हाई प्रीस्ट है, उसका ये है अपने पेरेंट्स की तरह उनकी भी वही जिम्मेवारी है कि जो एबिलिटी है उस स्टिक में जो अलग हो गया है अपनी जड़ से, उसे एक फलदायक ऑर्चर्ड में बदल देना, फलदायक बाग में बदल देना, उसे इतना ऊपर उठने में सहायता करना, फिर उसमें ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे कि मैं बढ़ सकता हूं, जीवन भी है। और फिर उस जहां पर के वो लोग दूसरे देखते हैं तो मृत्यु खत्म है, ये तो वहां उसे देखना है ग्रोथ और लाइफ, और उसे बढ़ाना है। फिर यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु ने कह दिया कि मैं सच्ची दाखलता हूं, और विश्वासियों को अपनी ब्रांचेस बता दिया। जब तक हम उनमें बने रहते हैं और वो हमें बने रहते हैं तभी हम फल ला सकते हैं। उन्होंने कह दिया मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो महायाजक था पुराने नियम के समय पर, वो लिंक था परमेश्वर और इंसान के बीच में। अब प्रभु यीशु मुक्तिदाता, उन्होंने अपने परिवार का हमें हिस्सा नहीं बना लिया, सिर्फ हमारे महायाजक बनकर उस स्वर्ग में पिता परमेश्वर और हमारे अंदर लिंक है वो। और इस प्रकार जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमें बल देते हैं और सही रास्तों पर चलने में भी सहायता करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 8 आयत में देखते हैं कि जब हमारे मन के अंदर अपने आप को महिमा देने की बात आ जाती है, अपने आप को ही ऊंचा उड़ाने की करने लग जाते हैं, तब हम भटकते हैं। और ये ऊपर से नहीं है। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 14 से 17 आयत में हम देखते हैं जो ये विजडम है ये ऊपर से नहीं है, ये तो शैतान की तरफ से है। और फिर हमें देखना है स्वर्गीय विजडम को, बुद्धि को, जो याकूब कहते हैं पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है।
जो ऊपर से ज्ञान आता है हमें इस प्रकार के गुणों से भर देता है, पवित्र आत्मा हमें भरते हैं। और ये जो फिर ज्ञान है हमें समझने में सहायता करता कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, और फिर हमें परमेश्वर ने जो हमें टैलेंट दिए हैं, जो हमें गुण दिए हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने में भी सहायता करता है, ताकि उस पर्पस को हम पूरा करें। हालांकि हमारे चारों तरफ शैतानी ताकतें अपोज करती रहती हैं, लेकिन हम उनके बल में, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान में, उनकी अगुवाई में ये सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने जीवन का उद्देश्य जो स्वर्गीय है उसका यहाँ धरती पर जीवन के साथ सही मिलाप कैसे करते हैं? प्रभु यीशु को धरती पर आने का जो जीवन का मकसद है वो दो है। पहला तो ये था कि परमेश्वर पिता के बारे में अपने जीवन और अपने कामों के द्वारा जानकारी देना। दूसरा ये था कि मानवता को पाप और शैतान के चंगुल से, दास्ता से निकालना अपनी कुर्बानी के द्वारा। और ये उन्होंने इस तरह किया कि पिता परमेश्वर को उनके हर काम के द्वारा महिमा मिले। लूका 2 की 41 से 52 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु 12 साल के थे और अपने माता पिता के साथ वो यरूशलेम जाते हैं पास ओवर फेस्टिवल के लिए। जब वापस जाने का समय आया तो नाजरत जाने की जगह पर अपने माता पिता के को बगैर बताए वो वहीं रुक गए यरूशलेम में। अब एक दिन जाने के बाद में, क्योंकि पूरा काफिला जाता था, अकेले लोग नहीं जाते थे, उन्होंने देखा कि हमारा बेटा तो साथ में नहीं है। फिर वो वापस मुड़े और ढूंढते रहे, 3 दिन उन्हें को पता ही नहीं चला। फाइनली उन्होंने परमेश्वर के भवन में उन्हें देखा बैठे हुए, उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जो उपदेशक हैं वो कैसे लोग थे? उसमें गमालियल जैसे शिक्षक भी थे, जो गमालियल जो उस समय का सबसे बेस्ट टीचर था, और जो उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। सब मतलब दे वर सरप्राइज्ड। जब माता पिता ने उनसे पूछा तो प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दे दिया कि क्या क्या आप नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है, अपने पिता के काम में होना, चलना मुझे जरूरी है। वो अपने आत्मिक जो जिम्मेवारी थी उसे वो जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी धरती की जो जिम्मेवारी उसे भी पूरा करना था। वो उनके साथ चल दिए और फिर वो उनके वश में रहे और बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए, अपनी आज्ञाकारिता में चले। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल ने कह दिया, परमेश्वर की इच्छा से मैं मसीह का प्रेरित हूं। परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में काम करते हुए उन्होंने देख लिए कि मेरा पर्पस यही है। जो परमेश्वर की प्लान पर चलते हैं उन्हें सेंट, संत कहा गया है स्वर्ग राज्य में। और जो धरती पर कहीं, ये नहीं कि स्वर्ग में जाके कहीं को ग्रेटनेस मिलेगी, जो क्रिश्चियन प्रभु यीशु से दूर हो जाता है वो एस निकल के एंड्स रह गया, कुछ भी नहीं है। फिर वो स्वर्ग में मेरे जन्म से पहले परमेश्वर ने वोट डाल दी, मेरे लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया, अपने परिवार का हिस्सा बनाने का। और शैतान ने वोट डाल दी मेरा नाश होने के लिए, उसके दास्ता में चलने के लिए, और मैं उसकी आज्ञाकारिता में चलने लग गया। और फाइनली जब मुझे पता चला तो मैंने फिर परमेश्वर के साथ वोट डाली और मेजोरिटी में हो गए, 2 हम हो गए, शैतान अकेला रह गया, मुक्ति के रास्ते पर मैं आ गया। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 10 आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल ने कह दिया, हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जो हमारे लिए पहले ही तैयार किए गए काम है वो हमने करने हैं, और ये करते हैं हम। पहला तो है हम प्रभु यीशु के साथ खड़े हो जाते हैं उनके चुने हुए होकर। अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी पहली ही आयत में लिखा है कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। और इस प्रकार हम परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ खड़े, उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर। पहले उनके साथ खड़ा होना है, फिर उनके लिए खड़ा होना है। मेरी लड़कियों का जो जीवन है वो मेरा जीवन एक पिता को रिफ्लेक्ट करता है कि उनका चाल चलन कैसा है। और हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बहुत लोग उनके कामों के द्वारा मुझे स्वीकार करें या रिजेक्ट कर दें।
जब हम इस प्रकार परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, तब उनकी सच्चाई, उनके प्यार, उनके अनुग्रह, उनके दया, उनके न्याय को प्रकट करते हैं। तीसरा ये है, हम दूसरों के सामने जाहिर करते हैं कि हमारे लिए वो क्या करना चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 6 आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना 17 की 6 में प्रभु यीशु ने कह दिया, मैंने आपका नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें आपने जगत में से मुझे दिया है। आई हैव मैनिफेस्टेड योर नेम। उनमें और उनके द्वारा मानवता परमेश्वर को जानती है और उनकी रोशनी में चलना सीखती है। और इस रोल में फिर हमारा पहला काम हो जाता है, पहला पत्रस पहला अध्याय 16 आयत के अनुसार, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और ये हम मॉरल प्योरिटी में आकर करते हैं। दूसरा फिर आ जाता है दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 14 आयत में। यहां लिखा गया है, तुम उन बातों की आज देखते हो जो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जीवन ऐसा हो कि निष्कलंक और निर्दोष बन जाओ। मेमना या जो दूसरे जानवर कुर्बानी के लिए दिए जाते थे पुराने नियम में, उनमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए था। परमेश्वर अपने ही बच्चों में पाप का या बुराई का दाग धब्बा कैसे सहन कर सकते हैं। हमें आशीष मिली है कि परमेश्वर ने, कुलुस्सियों की पुस्तक पहला अध्याय 22 आयत में हम देखते हैं, उनकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें उनके सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। प्रभु यीशु ने कर दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें सब कुछ सिखाते हैं, उन रास्तों पर चलने में सहायता करते हैं जो हमारे लिए निश्चित किए गए हैं, जो प्रभु यीशु की बातें हमें सिखाते हैं। यूहन्ना 14:26 के अनुसार जो अच्छा, जो गुड शेपर्ड, वो परमेश्वर के मेमना बन गए ताकि अपनी कुर्बानी के द्वारा अपनी भेड़ों को शैतान और बुराई से छुटकारा दे सके। और उनके अंदर, उनके द्वारा परमेश्वर धरती पर अपनी क्रिएशन से जुड़ जाते हैं ताकि एक नजदीकी रिश्ता बन जाए उनके साथ। अफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 2-3 आयत में हम देखते हैं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऐसी अद्भुत आशीष मिली है, पापों की क्षमा मिली है, मुक्ति मिली है, और उसके साथ हमें शांति से भी भर दिया गया है। और फिर परमेश्वर ने उसके ऊपर हमें, यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी हैं। जो भी हमें चाहिए अपने जीवन का मकसद पूरा करने के लिए अब यहाँ पर, वो सब हमें पहले ही दे दिया गया है प्रभु यीशु में। जब हम प्रभु यीशु की तरफ जुड़ते हैं, उनकी अधीनगी में आते हैं, उनसे नजदीकी में चलते हैं, तो वो जो वहां पर दिया गया है आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाती हैं। और फिर हम उन रास्तों पर चल सकते हैं जिन पर हमें चलना है, उस मकसद को पूरा करते हैं जिसके लिए हमें भेजा गया है। फिर हम हार में नहीं, जीत में चलने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें हर तरह से आशीषित किया है और आपने हमें चुना है, हर आशीष को पहले ही दे दिया है, हमें हर बल दे दिया, हर शक्ति दे दी, हर गुण दे दिया, ताकि हम वो सब कर सकें जो आपने हमारे लिए निश्चित किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सब जितने जुड़े हुए हैं, हम सब की सहायता कीजिए कि हम जान सकें हमारा काम क्या है और प्रतिदिन समर्पण होकर उस काम की तरफ आपकी अगुवाई में बढ़ते जाएं। किसी कमजोरी में नहीं, बल्कि आपके बल और आपकी जीत में हम चलते रहें, ताकि हमारे हर काम में हर दिन पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु के द्वारा और पवित्र आत्मा में महिमा हो। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। जब परमेश्वर ने सबको एक खास काम के लिए जन्म दिया है, तो उस काम के बारे में हमें बता भी देते हैं। इसके साथ साथ उसके लिए सब कुछ जो चाहिए हमें दे दिया जाता है। लेकिन हम इस जीवन की उलझनों में फंसकर ये सब भूल जाते हैं। हमारा उनकी ओर मुड़ना हमारे लिए आशीष का कारण बन जाता है, क्योंकि फिर हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।